हे गाइस, हम आदित्य। दिस इज आउट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है दोस्तों निफ्टी का। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। ये हमें नजर क्या आ रहा है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में? सिंपली देखिए ना, एक इनसाइड कैंडल का जो फॉर्मेशन दोस्तों ये इसने बना है लगभग दोस्तों। एक बनाऊँ तो अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो बुलिश कैंडल जो है दोस्तों मुझे नजर आते दिख रहे। अगर दोस्तों निफ्टी का जो चार्ट है लगभग जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी मैं आपको मार्क करके देता हूँ दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे। ये अगर अपना ब्रेक कर दिए तो डायरेक्टली ऊपर की साइड में नया हाई या फिर दोस्तों प्रीवियस हाई को टच करके फिर से रिट्रेस लेगा, या फिर से अपना नया हाई जो दोस्तों वो लगा सकता है। गाइज, निफ्टी विफ्टी का चार्ट है और मुझे ऐसा लगता है इंडेक्स का चार्ट पर हमें कैसे अपनी ट्रेडिंग जो है वो हमें करनी है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपली आवरली टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं दोस्तों कि आवरली टाइम फ्रेम में हमें नजर क्या आ रहा है, एक करेक्टिव मूवमेंट, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक रेंज में जो है दोस्तों निफ्टी अपना कारोबार बना रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जब तक इस रेंज का जो है दोस्तों ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक दोस्तों हमें जो इसमें कारोबार नहीं करना है। हालांकि दोस्तों एक्सपायरी के दिन मुझे थोड़ा लॉस हुआ, फिर दोस्तों फ्राइडे में जो है तो एक वेकेशन ही था तो उसके बारे में कोई नहीं, लेकिन दोस्तों एक्सपायरी के दिन मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज मार्केट में जो हमें काम नहीं करना, ये जो हम कहते हैं दोस्तों वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दोस्तों मार्केट ने जो है पूरा का पूरा मेरा जो मनी था दोस्तों टाइम डीके में ले लिया, और अच्छे खासे लेवल से रिट्रेस होने के बाद जो है अब अच्छे खासे लेवल पे जो है दोस्तों मार्केट ने अब पॉज लिया हुआ है। गाइस, सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर छोटे टारगेट लेना चाहोगे दोस्तों तो मैं एक रेक मार करके देता हूँ। जब तक ये जो लेवल है लगभग 17,380 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाता ऊपर की साइड में, तब तक हमें इसमें खरीदारी नहीं करनी। और नीचे के साइड में जो है दोस्तों लगभग 17,300 का जो लेवल है दोस्तों, मतलब ये जो रेंज है ये हमारा नो ट्रेडिंग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन में क्यों बनाना है गाइज, निफ्टी जो है अब थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, या फिर दोस्तों अपने जो है इंपॉर्टेंट लेवल से रिटेस्ट लेगा, या फिर जो है दोस्तों अपने रेंज में कारोबार कर सकते हैं। तो ये जो रेंज है दोस्तों लगभग 80 पॉइंट की, इस रेंज में जो है दोस्तों हम इसमें ट्रेडिंग नहीं करने। हालांकि दोस्तों अगर ऐसा होता है कि हमें 80 पॉइंट भी कैप्चर कर लेना हो निफ्टी के, तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट जो ये जो लेवल में लगभग 17,300 का, इसके आसपास कोई वीक वाली कैंडल बनती है या फिर हैमर बनती है, डोजी बनती है, तो खरीदारी करने हमारा टारगेट डायरेक्टली रहने वाला है 17,380 का। तो छोटे टारगेट जो है वो हम ले सकते हैं। और अगर दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है लगभग 17,380 का, ये अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलता है, सब जो रिलायंस वगैरह जो उनको निफ्टी को सपोर्ट देने लगते हैं, तो डायरेक्टली मुझे ऐसा लगता है ये निफ्टी नया हाई छूगा, या फिर दोस्तों अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि 17,430 तक का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये हमें निफ्टी में दे सकता है, ऐसा मेरा कहना होगा। थोड़े छोटे टारगेट दोस्तों, लेकिन स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ तो प्रीवियस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर अपने जो इंपॉर्टेंट कंसोलेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि 17,370 का स्टॉप लॉस, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये जो लेवल है अच्छे खासे लेवल से ऊपर की साइड में बुलिश कैंडल बनाता है, तब दोस्तों हम इसमें खरीदारी करनी। नीचे के साइड में डाउन साइड की मूवमेंट अगर मैं बताऊँ दोस्तों, तो सिंपली ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। आवरली टाइम फ्रेम की बात है दोस्तों, तो थोड़े जो है दोस्तों हम समझ कर लेना है। गाइस देखिए, लगभग ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इधर देखिए, एक रेड बेरिश कैंडल बनाने के बाद डायरेक्टली अपना पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, 3 कैंडल बनाए, फिर थोड़ा जो है दोस्तों एक रिट्रेस लिया, फिर थोड़े कंसोलेशन के बाद जो इसने अपना जो रेंज का जो कारोबार था दोस्तों वो इसने बनाया। तो वही जो था दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट लेवल में अगर आपको बताओ तो 17,260 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो डायरेक्टली हमें 17,200 तक के जो लेवल है ये हमें दिखाई दे सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं दोस्तों, तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी बढ़िया जो रेंज है दोस्तों वो मैंने आपको बना कर दिए। और मुझे ऐसा लगता है लगभग हमें जो है 17,215 के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देनी चाहिए, फिर अपन जो है दोस्तों आगे के ट्रेड के बारे में हम सोच सकते हैं। सो गाइज, निफ्टी में जो है एक अपना अगर हम दोस्तों सी खरीदते हैं तो इन द मनी रहिए दोस्तों, ऐसा मेरा कहना होगा। क्योंकि आउट ऑफ द मनी टाइम देखे काफ़ी खा जाता है, इस वजह से दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ ऊपर की तरफ जाने के बाद जो है दोस्तों नए हाई, या फिर जो अपने प्रीवियस हाई को टच कर सकता है, या फिर नीचे की तरफ जो है दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट ये जो लेवल है अगर ब्रेक होता है तो डायरेक्टली 17,200 का जो लेवल है ये हमें दिखाई दे सकता है। गाइज, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर कि बैंक निफ्टी हमें कौन से लेवल के इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। गाइज देखिए, इसी हफ्ते में मैंने आपको जो दोस्तों रेंज मार्क करके दी थी लगभग 36,200 के आसपास की, वो रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों बैंक निफ्टी का। और अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फिर से जो है ऐसा एक राउंडिंग टॉप बना के जो है दोस्तों, या फिर एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेके नीचे के साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है वो डायरेक्टली बन रहा है 36,200 का। गाइज, अगर इंटरडे के लेवल में या फिर बीटीएसटी मत करो दोस्तों, ये मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास बीटीएसटी करना थोड़ा रिस्क के भरा होगा दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक जो दोस्तों इंटरडे के सेशन में हमें मुनाफा हो रहा है तब तक बीटीएसटी ना करे। लगभग 36,000 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 36,550 का, ये जब तक बैंक निफ्टी होल्ड आउट कर पाता है तो बुलिश मोमेंटम है।
हालांकि दोस्तों ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है, लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अगर बताना चाहूँ तो हमें बैंक निफ्टी कब बेरिश होती हुई नजर आ सकती है, जब तो लगभग 36,550 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये नीचे के साइड में ब्रेक होता है तो डायरेक्टली 36,400 हमारे इसमें पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट डायरेक्ट रहेगा दोस्तों 36,200 का। तो इंपॉर्टेंट लेवल में बना के दे रहा हूँ दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। अच्छा खासा मुनाफा जो है दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारे हो सकता है, ऐसा मेरा कहना होगा। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अगर बैंक निफ्टी साइडवेज जाती है तो डायरेक्टली जो निफ्टी भी साइडवेज जाने वाली है। तो दोनों चार्ट पर जो है दोस्तों, दोनों इंडेक्स चार्ट पर हमें नज़र बनाए रखनी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर दोस्तों 36,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है अगर होल्ड आउट कर पाता है तो हमें सिंपली अपना जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है लगभग 36,100 के आसपास, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो कि 36,050 के आसपास, क्योंकि अच्छा खासा लेवल से अगर एक वीक बन जाती है तो डायरेक्टली हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होते हुए दिख सकता है और हमें जो री एंट्री की पोजीशन भी इसमें बनानी होगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। गाइज अगर ऊपर की साइड की मैं बात करूँ तो ऊपर की साइड में आपको जो एक ट्रेंड लाइन बना के देता हूँ कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों जब तक ये ट्रेंड लाइन जो है बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक नहीं होती तब तक हम बैंक निफ्टी में खरीदारी नहीं करनी। और इंपॉर्टेंट लेवल हमें कौन सा नज़र आता है दोस्तों, जब तक एक बैंक निफ्टी जो है मंडे के सेशन में जब तक गैप अप से ओपन ना होए तब तक दोस्तों हमें इसमें जो है एक बुलिश मोमेंटम नजर नहीं आएगा। और अगर दोस्तों साइडवेज मार्केट ओपन होकर फिर से एक जो है 12 के आसपास जो है दोस्तों 12 बजे के आसपास जब तक ऊपर की साइड में जो है दोस्तों ब्रेकआउट देने लगे तो डायरेक्टली एंट्री कर लेनी, और एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रखना है और डायरेक्टली अपना जो टारगेट है वो हमें हासिल कर लेना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे इसमें पहला टारगेट रहने वाला है दोस्तों लगभग 36,950 का। दूसरा टारगेट रहेगा डायरेक्टली जो दोस्तों 37,100 का। दो लेवल इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऊपर की साइड में डायरेक्टली बुलिश मोमेंटम जो दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर दिखाई देता है तो सभी बैंकिंग स्टॉक जो ऊपर की साइड में रहेंगे, तो HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक उनमें भी खरीदारी कर हम आगे चल सकते हैं। एक्सिस बैंक ऊपर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रहा है दोस्तों, ऐसा मेरे को लगता है। तो एक्सिस बैंक पर भी दोस्तों नज़र बनाए रखें, अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है तो निफ्टी भी बुलिश रहेगा, और एक्सिस बैंक पर भी दोस्तों नज़र बनाए रखें। सो गाइज IT के बारे में बताऊँ एक बार तो थोड़ा IT के बारे में भी हम सोच लेते हैं। सिंपली दोस्तों IT काफ़ी बुलिश है, लगातार हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाते जा रही है। अगर हम इस लेवल पे खरीदारी करते हैं या फिर दोस्तों अगर बैंक निफ्टी बेरिश रहता है या फिर थोड़ा साइडवेज जाता है तो निफ्टी IT जो है वो थोड़ा फार जो सपोर्ट देगा ही देगा, और ऊपर की साइड में फिर से हमें जो है नया हाई निफ्टी IT फिर से लगाते दिख सकता है। तो IT की जो स्टॉक है उन पर भी हमें नज़र रखनी है। सो गाइज ये सप्ताह इन इंडेक्स चार्ट्स के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।